हाय एवरीवन। अगर आप यहाँ पर एमटीएस एग्ज़ाम देते हो, आप सभी को पता है आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहती हैं एज अ एमटीएस वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एमटीएस का प्रमोशन ऑर्डर होता है वो क्या कैसे होता है, कितने टाइम में आपको एमटीएस की पोस्ट से आप क्या क्या बन सकते हो, आगे आपका जो प्रमोशन ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, यहाँ पर अगर आप एमटीएस का एग्जाम क्रैक करते हो, जैसे अगर अभी 2025 आप पेपर दे रहे हो उसको क्रैक करते हो, तो आपको सबसे पहले सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है तो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे। उसके बाद यहाँ पर हर साल एक एग्जाम होता है जिसमें टाइपिंग कराई जाती है। तो आप टाइपिंग टेस्ट दोगे, आप कभी भी उसे पास कर सकते हो, ठीक है, 1 साल में 2 साल में। कहने का मतलब है अगर आप एमटीएस बनने के बाद टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हो, सपोज आपने पहले साल पेपर हुआ, डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया आपने, स्किल टेस्ट बोला जाता है इसको, आपने स्किल टेस्ट दिया और आप पहली साल ही पास हो गए, तो क्या आप टीए बन जाओगे? क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टीए बनने के। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट पास कर लेते हो तो आप टीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन टीए नहीं बनते हो। टीए आप जब ही बनोगे जब आपकी ऑफिस में या जिस जोन में जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर टीए की वैकेंसी खाली होंगी। और लगभग टीए बनने के लिए कम से कम 3 साल लगता है, मैक्सिमम यहाँ पर 6 साल भी लगता है। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि एमटीएस से टीए बनने में 5 साल लगता है। और देखो, एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हो तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर ऑलरेडी 8-9 हज़ार लोग कनेक्टेड हैं। आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम एमटीएस के लिए फ्री डेली टारगेट देते हैं, जो भी अपडेट रहती हैं वो गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ें हम देते रहते हैं। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भी हम एमटीएस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल में डालते हैं। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप डेडिकेटेड होकर एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हो। तो देखो, आप यहाँ पर एमटीएस बनोगे और एमटीएस से टीए बनने में आपको लगभग 5 साल लगता है ऑन एन एवरेज। और ये डिपार्टमेंट मतलब आपकी जिस स्टेट में है, जिस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा, या थोड़ा बहुत कम नीचे भी हो सकता है। उसके बाद जब आप टीए बन जाते हो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए। आप हर साल इंस्पेक्टर के पेपर्स होते हैं उन्हें दे सकते हो। और आप अगर इंस्पेक्टर के पेपर निकाल लेते हो तो आप इंस्पेक्टर नहीं बनोगे, लेकिन इंस्पेक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे ही वैकेंसी आएंगी आपको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। और लगभग पहले टीए से इंस्पेक्टर बनने में कम टाइम लगता था, लेकिन अभी एक आरआर रूल आ गया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लगभग अब कम से कम 5 साल से ज़्यादा ही आपको लगने वाले, लगभग आपको 10 साल लगेंगे टीए से इंस्पेक्टर बनने में। और इससे भी ज़्यादा लग सकता है, 10-12 साल भी लग सकता है कि आप टीए से यहाँ पर आप इंस्पेक्टर बनो। और साथ में आपके पास चॉइस होती है कि टीए के बाद 2 पोस्ट होती हैं, एक तो इंस्पेक्टर वाले में भी जा सकते हैं, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट में भी जा सकते हैं, जो कि ऑफिस का काम वगैरह देखते हैं। जो जैसे कि ऑफिस का काम वगैरह की किसी की लीव अप्रूव करना है तो आप वहाँ पर वो रजिस्टर में पूरा एंट्री वगैरह करना, ठीक है। ऑफिस का बेसिकली एक तरह से मैनेजमेंट करके चलना, वो भी इंस्पेक्टर लेवल का ही ग्रेड पे होती है। ओएस की जॉब भी, ठीक है, दोनों में सैलरी सेम होती है, लेकिन इंस्पेक्टर के लिए आपको पेपर देना पड़ेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम, लेकिन ओएस के लिए आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप ओएस तभी बनोगे जब आप यहाँ पर इंस्पेक्टर के लिए आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ओएस भी बन सकते हो। इंस्पेक्टर के लिए आपको पेपर निकालना पड़ेगा, ओएस के लिए नहीं निकालना पड़ेगा। और अब आरआर रूल आ गया तो हो सकता है कि आगे चल के, अभी तो नहीं किया है, लेकिन आगे चल के पहले ओएस बनाए आपको फिर इंस्पेक्टर बनाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर टीए से इंस्पेक्टर बनने में आपको 10-12 साल लगने वाली हैं, क्योंकि अभी जो प्रमोशनल ऑर्डर है वो चेंज कर दिया गया है। पहले जल्दी बन जाते थे, पहले 10 साल के अंदर ही बन जाते थे, 5 से लेकर 8 साल में ही इंस्पेक्टर बन जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम लगने वाला है। उसके बाद जब एक बार आप इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आप आईटीओ के डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है उसके एग्जाम होते हैं, वो दे सकते हो। और जब आप उनके एग्जाम निकाल लोगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। और यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर कब बनोगे, तो इंस्पेक्टर के लगभग 8 से लेकर 12 साल बाद, अगर आप एज ए इंस्पेक्टर काम कर लोगे 8 से लेकर 12 साल तक, उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, मिलेगी यहाँ पर आपको आईटीओ बनने की। तो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा जो प्रमोशनल ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। थोड़ा सा यहाँ से जो टीए और इंस्पेक्टर बनने का सफ़र है वो थोड़ा सा लेंदी कर दिया है यहाँ पर, जो एक आरआर रूल आ गया है। तो एटलीस्ट देखो, अगर आप थोड़ी लेट उम्र में आपकी जॉब लगती है, ठीक है, जब आप 26-27 साल के हो तब आपकी उम्र लगती है, तो आप इंस्पेक्टर तक तो 100% जाओगे यहाँ पर, इंस्पेक्टर की पोस्ट तक। और अगर आप थोड़ा अर्ली एज में अपना सिलेक्शन ले लेते हो तो आप डेफिनेटली आईटीओ तक की पोस्ट पर डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हो एमटीएस से।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एमटीएस बहुत ख़राब जॉब है। देखो टीए बनते हो आप सीजीएल से, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सीजीएल अभी आपको टफ लग रहा है या अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सीजीएल के लिए पढ़ो, तो आप यहाँ पर टीए के लिए, तो अगर आप एमटीएस भी लगोगे तो 5-6 साल में आप ऑटोमेटिकली टीए बन जाओगे, जो सीजीएल लेवल की जॉब होती है। ठीक है, सीजीएल से जो टीए रिक्रूट किए जाते हैं। तो ये प्रमोशनल ऑर्डर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और भी मेजर डिपार्टमेंट होते हैं आपके, एक एएसआई है, एक ईएसआईसी है। सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर हम प्रमोशनल ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं आने वाली वीडियोज में। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, अगर हम देखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो यहाँ पर वर्क प्रोफाइल रहता है एमटीएस का, वो क्या रहता है, जो यहाँ पर एमटीएस काम कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है। तो देखो सबसे पहले, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस से झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जो मिथ है उनको दिमाग से निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर जो एमटीएस का काम होता है, एक तो टपाल का काम होता है यहाँ पर। टपाल में क्या है, आपको रजिस्टर में लेटर की इन्वर्ट करना है। सपोज कोई लेटर आया बाहर से ऑफिस में, तो आपको वो रजिस्टर में मेंटेन करना है। सपोज ऑफिस से कोई लेटर बाहर जाना है, तो वो रजिस्टर में लिखना है कि ये लेटर कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ये टपाल का काम होता है। और यहाँ पर अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं बात बताऊं, जो कि बहुत कम ऑफिस में देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको बेल अटेंडेंट का काम भी करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम, और बहुत कम ऑफिस में, बहुत कम जोन्स में आपको देखने को मिलेगा। बेल अटेंडेंट का मतलब, यहाँ पर आपको किसी ऑफिसर के साथ बोल दिया जाएगा कि आपका इस वार्ड में है, और उस जो ऑफिसर के साथ आपको रखा जाएगा, वो जब बेल बजाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा। वो आपसे बोलेंगे कि भाई ये फाइल उधर दे आओ, या इंस्पेक्टर को बुला दो, या इनको बुला दो, या उनको बुला दो। तो वो काम आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो में है। एक, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की जो वर्क प्रोफाइल है वो सबसे अच्छी है। अगर आप कुछ दिन बाद, आपको कंप्यूटर पे यहाँ काम दिया जाएगा, पूरी डेस्क जॉब होगी। आपको कंप्यूटर पे काम करोगे बिल्कुल विद इन 6-7 महीने में। और अगर आप काम सीखने में रुचि रखते हो, तो 1-2 साल में आप एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस वो काम कर रहा होता है, जो एमटीएस काम कर रहा होता है वही टीए काम कर रहा होता है। और एक एमटीएस इंस्पेक्टर लेवल का काम कर रहा होता है ऑफिस में। अगर आप काम सीखने में रुचि रखते हो, तो आप अगर काम जल्दी जल्दी सीखते जाते हो, तो 2 साल बाद, 1-2 साल बाद एमटीएस टीए और इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल में देखोगे कि एक्चुअल में, वैसे ऑन पेपर बहुत डिफरेंस है, बट एक्चुअल में जो काम कर रहा होता है एक एमटीएस इंस्पेक्टर और टीए वाला काम कर रहा होता है। तो कोई यहाँ पर गैप ही नहीं रह जाता। जो बच्चे एमटीएस हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आप उनसे भी ये बातें कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा, मैं आपको कोई वर्क प्रोफाइल के बारे में ऐसा कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। जो भी बता रहा हूँ वो जेन्युइन बता रहा हूँ। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, कम से कम 200-300 बच्चों को जानता हूँ जो यहाँ पर एमटीएस सिलेक्टेड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और मैक्सिमम सब, देखो बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बच्चों के हमने इंटरव्यू भी डाले हुए हैं, वो भी देख सकते हो। वहाँ भी उनसे वर्क प्रोफाइल हमने पूछी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आके आपको, मैं बस आपको ये वीडियोज बनाने का, ये सारी चीज़ें बताने का, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करने का, बच्चों का इंटरव्यू लेने का, बस मेरा मकसद ये रहता है कि जो मिथ होता है, जैसे अभी आप गूगल करो, आप डालो कि व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ एमटीएस, वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा कि पियोन। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये मिथ, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ, 1-2% कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं। एमटीएस के थ्रू 1-2 डिपार्टमेंट हैं जिसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा काम कराते हैं, लेकिन भैया झाड़ू पोछा किसी से नहीं लगवाते, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो ईमानदारी से। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है जब आप इतना सारा टेंशन लोगे। बाद बाकी का, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।